नमस्कार। इस अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ का प्रतिनिधि मंडल केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी से अभी 2 दिन पहले मुलाकात की। इस मुलाकात में क्या बातचीत हुई और इसका परिणाम क्या रहा, आज इसी पर चर्चा करने जा रहे हैं। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि शिक्षक संघ के किसी प्रतिनिधि मंडल ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री से मुलाकात की हो। इससे पहले भी कई शिक्षक संघ के प्रतिनिधि मंडलों ने उनसे मुलाकात की, अपनी समस्या को उनके समक्ष रखा और ज्ञापन भी सौंपा, लेकिन आज तक उस शिक्षा मंत्री के कानों तक जूं भी नहीं रेंगा। नवंबर 2025 में अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ के बिहार इकाई के प्रतिनिधि मंडल ने पटना में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी से मुलाकात की थी और शिक्षकों के ज्वलंत टेट समस्या को लेकर विस्तार से बातचीत की। उस समय मंत्री जी ने शिक्षकों को आश्वासन देते हुए स्पष्ट किया था कि 2011 से पहले नियुक्त हुए शिक्षकों को टेट की अनिवार्यता से नहीं गुजरना पड़ेगा। उन्होंने प्रतिनिधि मंडल को यह भी आश्वासन दिया था कि सरकार इस मुद्दे को लेकर काफी गंभीर है और इन वरिष्ठ शिक्षकों के हितों की रक्षा के लिए जल्द ही कैबिनेट में प्रस्ताव प्रस्तुत करेगी। लेकिन 7 महीने बीत जाने के बाद भी आज तक इसके लिए न तो कोई कैबिनेट की बैठक हुई और न ही इसकी चर्चा किसी कैबिनेट बैठक में की गई। इसके बाद बंगाल चुनाव का दौर आया और बंगाल चुनाव के दौरान इसी शिक्षा मंत्री ने खुले मंच से सभी शिक्षकों को यह आश्वासन दिया था कि सरकार सभी शिक्षकों की नौकरी बचाने के लिए प्रतिबद्ध है। किसी भी शिक्षक की नौकरी वो नहीं जाने देंगे। इसके लिए कोई ना कोई रास्ता अवश्य निकालेंगे। किसी भी शिक्षक को इसके लिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा बंगाल के वर्तमान मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी से भी शिक्षा मंत्री की कई बार इस संबंध में बात हुई और उस आधार पर शुवेंदु अधिकारी ने भी सभी शिक्षकों को यह आश्वासन दिया था कि शिक्षकों को चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। उनकी नौकरी को बचाने के लिए कोई न कोई हल अवश्य निकाला जाएगा। बंगाल चुनाव को जीते हुए लगभग 2 महीने होने वाले हैं, लेकिन शिक्षकों की समस्या अभी भी जस के तस यूं का यूं पड़ा हुआ है। चुनाव जीतकर मंत्री जी तो बेहद खुशहाल हैं, लेकिन शिक्षक पहले की तरह ही परेशान और बेहाल हैं। अभी कुछ दिन पहले देश के यही शिक्षा मंत्री प्रधानमंत्री के 12 वर्षों के उपलब्धियों की चर्चा करने के लिए भोपाल पहुंचे। वहां उन्होंने लोगों को प्रधानमंत्री जी के 12 साल के उपलब्धियों को गिनाया। वहां भोपाल में कर्मचारी संघ के प्रतिनिधि मंडल ने उन्हें घेर लिया और शिक्षकों के वर्तमान समस्या के प्रति उनका ध्यान आकर्षित किया। वहां भी उनके द्वारा आश्वासन तो दिया गया, लेकिन उसके बाद उस पर कोई विचार विमर्श नहीं किया गया। इसका कुछ भी प्रभाव उस शिक्षा मंत्री के ऊपर कुछ नहीं पड़ा। इसके अलावा देश के लगभग हर जिले में शिक्षक संघों द्वारा जिला अधिकारी को शिक्षा मंत्री के नाम का ज्ञापन कई बार सौंपा गया। ये सारे ज्ञापन भी शिक्षा मंत्री को निश्चित रूप से मिल गए होंगे। इतने ज्ञापन से उनका डस्टबिन भर गया होगा, लेकिन मोटी चमड़ी वाले हमारे शिक्षा मंत्री के ऊपर इसका कोई असर नहीं पड़ा। अभी 2 दिन पहले अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ का एक प्रतिनिधि मंडल एक बार फिर केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी से मिलकर शिक्षकों के ज्वलंत समस्या टेट को लेकर विस्तार से बातचीत किया, लेकिन परिणाम वही का वही। शिक्षा मंत्री बहरा होकर उनकी बातों को सुनते रहे, अंधा होकर सारी परिस्थितियों को देखते रहे और वही रटा रटाया आश्वासन सभी शिक्षकों को देते रहे। वही लॉलीपॉप बार बार शिक्षा मंत्री द्वारा शिक्षकों को दिया जा रहा है कि सरकार शिक्षकों के इस समस्या के प्रति गंभीर है। आखिर कितना गंभीर है
और यदि गंभीर हैं तो इसके लिए कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठा रहे हैं। सरकार सभी शिक्षकों की नौकरी बचाने के लिए प्रतिबद्ध है। आखिर शिक्षा मंत्री की यह प्रतिबद्धता धरातल पर क्यों नहीं दिखती? किस तरह शिक्षकों को यह विश्वास हो कि हमारे देश के शिक्षा मंत्री शिक्षकों की समस्या को लेकर कितना प्रतिबद्ध हैं? आखिर ये शिक्षा मंत्री चाहते क्या हैं? क्या देश के सभी शिक्षक इसी तरह परेशान रहे या उनकी समस्या का कोई न कोई हल निकाला जाना चाहिए? आखिर परेशानी कहाँ है? आखिर उनकी नीयत क्या है? यदि ऐसी नीयत है कि सभी शिक्षकों के इस समस्या का समाधान किया जाए तो आखिर इसके लिए कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठाते? क्या उनके इस आश्वासन मात्र से सभी शिक्षकों की नौकरी बचाई जा सकती है? उनके इस आश्वासन पर आखिर कितना और कब तक भरोसा किया जाए? इस संबंध में अभी तक कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठाया गया? संसद का मॉनसून सत्र शुरू होने में महज 25 दिन रह गए। जो भी बिल इस सत्र में पेश होना है और जिसे पास कराना है उसका पूरी तरह से ड्राफ्ट बनकर तैयार हो चुका है और कुछ ही दिनों में उसके लिए स्पीकर को नोटिस भी भेजा जा सकता है। लेकिन इन प्रस्तावों में शिक्षकों की समस्या के लिए कोई ऐसा प्रस्ताव नहीं बनाया गया है। आरटीई एक्ट में संशोधन की अभी तक कोई चर्चा नहीं हुई है और जब अभी तक इस संबंध में कैबिनेट की बैठक भी नहीं हुई और आरटीई एक्ट में संशोधन के लिए कोई ड्राफ्ट बिल तैयार नहीं हुआ है, इसका सीधा अर्थ है कि मॉनसून सेशन में इस संबंध में कोई बिल नहीं आने जा रहा है, क्योंकि उसके लिए तैयारी लगभग 15-20 दिन पहले कर ली जाती है। शिक्षा मंत्री झूठा है, झूठा आश्वासन शिक्षकों को दे रहा है, शिक्षकों को गलत आश्वासन देकर उन्हें गुमराह कर रहा है। शिक्षा मंत्री का दोहरा चरित्र साफ नजर आ रहा है। ऐसे शिक्षा मंत्री के बातों पर भरोसा नहीं किया जा सकता जब तक कि इसके लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया जाए। अब देखेंगे, सोचेंगे, करेंगे से काम नहीं चलने वाला है। शिक्षा मंत्री को अब स्पष्ट रूप से बताना होगा कि उनकी नीति और नीयत क्या है, आखिर सरकार क्या चाहती है और यदि वे वाकई में शिक्षकों के साथ है, शिक्षकों के समस्या के प्रति गंभीर है, तो उन्हें इस समस्या से कब और किस प्रकार निकालने की योजना बनाई है, इसका ब्लूप्रिंट या इसका रोड मैप समझाना होगा, शिक्षकों को जारी करना होगा। पिछले लगभग 9-10 महीने से केवल आश्वासन ही सुनाई दे रहा है। सभी शिक्षक जितना भरोसा शिक्षा मंत्री पर जता रहे हैं वो इस भरोसे लायक है या नहीं? क्या शिक्षा मंत्री शिक्षकों के साथ कोई गेम तो नहीं कर रहे हैं? इसलिए अब जो भी प्रतिनिधि मंडल शिक्षा मंत्री से मिलने जाए तो वे इसके लिए ठोस कार्रवाई की मांग करे और किस प्रकार इस समस्या से शिक्षकों को बाहर निकालेंगे उसके बारे में स्पष्टीकरण मांगे और चर्चा करें, ताकि उनकी बातों पर, उनके आश्वासन पर शिक्षकों को भरोसा हो सके। अब आश्वासन नहीं, ठोस कार्रवाई चाहिए, चाहे सरकार इसे अध्यादेश लाकर पूरा करे या संसद में इसके लिए बिल ले आए। इस अंक में यहीं तक। कैसी लगी जानकारी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।